बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये है, मेरी एक छोटी सी कंप्लेन है। कंप्लेन ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अक्सर मुझे आप लोगों के इतने मैसेजेस आते हैं और मेरा भी कोशिश यही होती है कि मैं सबको जवाब दूं, लेकिन अक्सर ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आएंगे, आप कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, आप क्या करती रहती हैं, फ़लाँ फ़लाँ इस तरह के बहुत सारे से। तो जनाब, मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पास खुद के भी करने के काफ़ी सारे काम होते हैं और मैं अब एक एक मैसेज को खोल कर और उसको पढ़ कर उसका जवाब नहीं दे सकती। हाय हेलो का तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। हाँ, अगर आपको मेरे से कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो तो आप डायरेक्ट मुझे वही जो आपका मेन मोटिव है ना, वो मुझे टाइप करके भेज दिया करें, बजाय इसके कि हाय हेलो में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। सो बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप पॉइंट के ऊपर ही मेरे से बात करें तो। अच्छा, मेरी ना कल एक लेडी से बात हुई, तो वो मुझसे बोल रही थी कि आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, तो मुझे आप ये बताएं कि एक हैप्पी होम मेकिंग जो होती है ना, वो क्या होती है? मतलब एक खुशहाल जो घर होता है ना, वो क्या होता है? तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा मुझे ये चीज़ ना आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए और मुझे आपके भी आंसर चाहिए। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि खुशहाल घराने की एक डेफिनेशन जो होती है ना, वो आपके नज़दीक क्या होती है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं तो यही कहूँगी कि आ हैप्पी होम इज़ वन वेयर एवरीबडी फील कंफर्टेबल एंड वैल्यूड। यानी कि हर इंसान की को वैल्यू दी जाए, उसको यूज़लेस गिल्टी फील ना करवाया जाए। वो घर के लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपका, अगर आप अपने अंदर से ये तेरा मेरा ख़त्म कर देना, तो मैं कहूँगी कि वो जो घर होता है ना, वो जन्नत होता है। वो बड़ा ही पुरसकून और घर को ऐसा ही होना चाहिए। और घर के एक ऐसी चीज़ जगह है जहाँ पर जब कोई घर के अंदर आए ना, इंसान घर बाहर के काम करके जब घर के अंदर आता है तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि वो अंदर आते ही उसकी थकान ख़त्म हो जाए, वो फ्रेश हो जाए। ये नहीं कि वो घर से बाहर से भी बेचारा धक्के ठुड्डे खा गया है और घर के अंदर आके भी उसको डिप्रेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और औरतों के लिए मैं कहूँगी जो होम मेकिंग करती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए यही होता है कि अक्सर औरतें अपने कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं, इतना ज़्यादा अपने सर पर बर्डन ले लेती हैं अकेले। अगर वो अकेली हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ना उनको शॉर्टकट्स जो है ना, वो ज़रूर अपनाने चाहिए। इसमें ये नहीं होता कि अगर आप कोई शॉर्टकट ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप कोई काम चोरी कर रहे हैं, आप काम से जान छुड़वा रहे हैं या नॉल जो भी है। सो उसके लिए यही शॉर्टकट क्या होते हैं? शॉर्टकट से मेरा मुराद यही है कि आप जिस तरह हम लोग किचन के काम होते हैं, हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में ही औरतों का गुजरता है, तो उसमें ये होता है कि आप जो है ना, वो सब्जियां, अगर आपके पास फ्री टाइम है, अगर आप वर्किंग वुमेन भी हैं, तो आप संडे को आप सब्जियां वगैरह काट के चटनी के लिए चीज़ें जो है ना ग्राइंड करके, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ कर सकती हैं। उससे ये होता है कि आपके टाइम की बचत जो हो जाती है। और इन शॉर्टकट्स से क्या होता है, आपका टाइम बचता है। और ये टाइम बचाना कोई गलत चीज़ तो नहीं, आई थिंक उससे ये होता है कि जो टाइम बचता है उससे आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। यानी कि कभी एक्सरसाइज कर ली, उसमें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बंदा स्पेंड कर लेता है। मैं हमेशा से मेंटल हेल्थ पे ना बहुत ज़्यादा फोर्स करती हूँ, मतलब जोर देती हूँ कि जो मेंटल हेल्थ होती है वो आपकी बॉडी हेल्थ की तरह ही बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर औरतें अपने मुंह वगैरह को तो बड़ा संवारती हैं, लेकिन अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना, जो उसके ऊपर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं होती उनके लिए। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करें, ब्रेक्स लें, दिन में ब्रेक ले के काम करें। अक्सर ऐसा होता है कि मैं मशीन लगाती हूँ ना जब, तो ज़रूरी नहीं होता है कि मैंने उसको अभी सारे के सारे कपड़े एक दिन में ख़त्म कर देने हैं। अगर ज़्यादा हैं तो मैं 2 दिन में भी वो करती हूँ। कभी आज अगर धो ली है ना, तो कई बार ऐसा होता है धूप नहीं है तो अगले दिन जाके हम उसको ड्राई कर लेते हैं और उससे अगले दिन हम प्रेस कर लेते हैं और उनको फिर उनकी जगहों पे रख लेते हैं। इस तरह ब्रेक ले ले के ना काम करने से ये होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, आप थकते नहीं हैं, आप स्ट्रेस में नहीं आते।
हैप्पी होम मेकिंग में एक ये भी ज़रूरी चीज़ होती है कि ये जो चीज़ होती है ना, घर को चलाना, पीसफुली चलाना और साफ़ सुथरा घर को रखना, ये चीज़ जो बिल्ड नहीं होती, इसको बिल्ड करना पड़ता है अपने अंदर। तो ये जो चीज़ें ना बच्चों से ही शुरू कर देनी चाहिए, जब बच्चे छोटे हों उनको कामों के अंदर इन्वॉल्व करें, उनको छोटे छोटे चोर्स दें जो घर के काम है। ये प्लेट उठा के उधर रख दो, या गानी मतलब उसको अपनी जो टॉयज़ हैं वो खेलने के बाद वो उनको उनकी जगह पर रखें। इस तरह की छोटी छोटी सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, ये बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। इससे ये होएगा कि वो जब जैसे जैसे बड़ा होगा ना, ये चीज़ उसके अंदर बिल्ड होती जाएगी और उसको पता होगा कि उसने सफाई जो है वो किस कदर इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर एक एहसासी ज़िम्मेदारी पैदा होता है। ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, ये माँओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। अच्छा, घर के कामों में ना जब आप ब्रेक्स लेती हैं तो कुछ ऐसा किया करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, जिससे आप इंजॉय करती हो। मतलब कोई भी काम जिसको करने में आपको खुशी होती है ना, वो ज़रूर किया करें। उससे आपकी मेंटल जो हेल्थ होती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। अब मुझे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अक्सर उन उसको खोल के उसको सेट करती हूँ, साफ़ करती हूँ, या मतलब देखती रहती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आम तौर पर यूज़ करती हूँ ना, तो वो मैं बाहर ही अपने ज्वेलरी बॉक्स के अंदर रखती हूँ। और कुछ बाकी जो हैवी ज्वेलरी होती है या जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैं अलग, एक कैबिन है मेरा ज्वेलरी का, उसके अंदर मैं सब कुछ रखती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये औरत के लिए, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये अपने फेस का ख्याल रखना, फेशियल वगैरह कराना, मैनी पेडी जो भी है, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ना, ये औरतों की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, मुझे एक एंड पे ना एक कोट है, मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे इतनी वो दिल को लगी, तो मैंने अपनी बुक पे भी वो लिखी हुई है कि मैंने कुछ कोट इस तरह थी कि वी आर आर्टिस्ट and our home is our canvas, so let's paint a beautiful picture। ये इतनी मुझे क्यूट लगती है कि जो आपका घर है ना, एक कैनवस है, उसके ऊपर जो पेंट करना है ना, वो चीज़ है जो आपके एफर्ट्स है ना, जो आपने घर को किस तरह से बनाना है, घर को किस तरह चलाना है, वो सब, वो जो चीज़ है ना, वो अपनी अपनी सहूलत और अपनी पसंद के मुताबिक करना होता है। सो इसमें इधर जो है ना, पेंटर भी आप हैं और पिक्चर भी आपने अपनी मर्ज़ी की बनानी है। कोई आप पे प्रेशर नहीं है कि आपने इसी तरह की सेम टू सेम किसी की कॉपी करके बनानी है। सो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर करना है, और ख़ास तौर पर ख़ास बिलखसूस आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके नज़दीक हैप्पी होम मेकिंग क्या होती है, आप क्या समझते हैं, क्या आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं या आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरे से मुत्तफिक नहीं होंगे। सो मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलें जनाब, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।